श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कोई भी काम किया जाए सोच करके समझ करके तब किया जाए। बिना विचारे कोई भी काम किया जाता है उसमें घाटा उठाना पड़ता है, धोखा भी हो सकता है। बिना जाने बिना पहचाने किसी का यदि साथ करेंगे तो धोखा उठाएंगे। जो मनुष्य विवेक विचार से काम लेता है वही मनुष्य है, और जो विवेक और विचार को गमा बैठता है वो पशु है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है एकदम सार है, शुद्ध है, पवित्र, किसी भी प्रकार का उसमें दाग नहीं, संशय के लिए जगह नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बड़े रतियों नहीं, यही विधि आप समारे। ये साखी नंबर 257 है। सदगुरुदेव ने न्याय की बात कही, धोखे की नहीं। जैसी कहे करे जो तैसी। यदि कोई कहता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा तो चोरी कभी करे नहीं, हिंसा नहीं करूंगा तो हिंसा बिल्कुल छोड़ दे जड़ मूल से, व्यभिचार नहीं करूंगा व्यभिचार बिल्कुल जड़ मूल से छोड़ दे, और राग द्वेष को छोड़ दे, तब हृदय को पवित्र कर सकता है। साहब ने कितना अच्छा कहा, जैसी कहे करे पुण्य तैसी। जैसी कहे तैसी करे तो सही, लेकिन राग और द्वेष को छोड़ करके निर्वार करके, तो फिर क्या रह गया? राग द्वेष छूट गया तो एकदम सार पवित्र निर्णय रह गया। फिर धोखा वहां पर नहीं रहेगा, छल नहीं रहेगा, कपट नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहेगा। राग द्वेष निर्वार है, तब अपने मन को पवित्र कर सकता है, हृदय को शुद्ध कर सकता है, सतपथ में आगे बढ़ सकता है। तामे घटे बड़े रतियों नहीं। और जो निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, इसमें रतियों भर घटे बड़े नहीं, यही विधि आप समारे। और राग द्वेष को छोड़ करके अपने आप को सुधार ले, संवार ले, भरम भूल कल्पना को त्याग दे, विषय वासना को त्याग दे, मोह ममता आसक्ति को त्याग दे, अष्ट महासद्गुणों को धारण कर ले, तब जीवन में महत्व है। वही मनुष्य दूसरे का भला कर सकता है, अपना भी कर सकता है, भरम भूल कल्पना से स्वयं दूर रह सकता है, दूसरों को भी कर सकता है। और जो राग द्वेष ना निर्वार है तो वो तो कह देगा कल सुबह उसके सिर में लाठी मारूंगा, और जाके मार देगा, तो पाप बन गया, पापी हो गया। और जिसने राग और द्वेष को निर्वाह दिया हो वो ऐसा काम नहीं करेगा, किसी का सिर नहीं काटेगा, किसी के सिर में लाठी नहीं मारेगा, चोरी कभी नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा। अष्ट महासद्गुणों को धारण करके, 10 दोषों को त्याग करके अपने आप को भवबंधनों से छुड़ा लेगा। सदगुरुदेव कहते हैं द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोहि, ते तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो। साखी नंबर 258। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विचार करो। साहब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोहि। किसी ने निमंत्रण दिया सदगुरु श्री कबीर साहब को, तो द्वारे पर होकर के आए,
अब वो अंदर बुला रहा है कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि द्वारे तेरे राम जी, हे रमैया राम मैं तेरे द्वारे पे आ गया, मिलो कबीरा मोए। अब आप घर में से निकल के मेरे पास में आकर के मिलो। ते तो सब में मिल रहा और तू अपने कुटुंब में, परिवार में, स्त्री में, सब में मिल रहा है, मैं न मिलूंगा तो। यदि तुझे मेरे से मिलने की गरज है तो आकर के मिल, लेकिन मैं तेरे घर में नहीं मिलूंगा, तेरे से जाकर के नहीं मिलूंगा। तुझे आना है तो मेरे पास में आ। कितना अच्छा निर्णय दिया सदगुरुदेव ने, द्वारे तेरे राम जी। तू अजर अमर अखंड तुझसे सर्व अविनाशी है, लेकिन तू अपने ऊपर किसी इस ब्रह्म परमात्मा को मान करके भूल गया है। तू अपनी कल्पना से मिलना चाहता है, विषय वासना में सुख खोजना चाहता है, सुख खोज रहा है, लेकिन मिलेगा नहीं। 4 वे 6 7 18 पुराणों की वाणी में सुख खोज रहा है, लेकिन वहां सुख नहीं है। तो स्वयं ही अजर अमर अखंड अविनाशी है। तो दोनों सुख और दुख सुख को जानने वाला इनसे न्यारा है। द्वारे तेरे राम जी मिलो कभी राम होए। यदि तू मेरे पास में आकर के मिलेगा तो मैं तेरे को जड़ चेतन का निर्णय करके सारे भेद को प्रखा दूंगा। ते तो सब में मिल रहा, लेकिन तू जोगी जंगम सेवड़ा दरवेश ब्राह्मण सन्यास सबसे मिला हुआ है। चोरी हिंसा विचार भी करता है, ईर्ष्या क्रोध मान छल भी करता है, गाली निंदा झूठ भी, इनमें फंस करके अपने आप को भूल गया है। ते तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो है। जब तक तू पक्ष को नहीं छोड़ेगा तब तक जो मेरा पारक ज्ञान है वो तेरे को होने वाला नहीं, और तू मेरे से भी नहीं मिलेगा और मैं भी तेरे से नहीं मिलूंगा। भरम बड़ा त्यों लोक में, भरम मंडा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के तुम बसु भरम के गांव। साखी नंबर 259। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं भरम बड़ा त्यों लोक में, रजोगुड़ी तमोगुड़ी सतोगुड़ी सबके सब भरम में फंसे हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भरम में फंसे रहे, सनक सनंद सनातन संत कुमार भी भरम में फंसे रहे, 12 योगी 10 सन्यासी 14 शेख बखान 18 ब्राह्मण 18 जगम 24 सेवड़ा परवान, ये सबके सब भरम में फंसे रहे। भरम बढ़ाते हैं लोग, भरम मंडा सब ठाव, और जहां भी देखो तो भरम के ही मंडप बने हुए हैं। काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने में चारों धामों में। कहें कबीर पुकार के, सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं आप लोगों से पुकार करके कह रहा हूं, संबोधन करते हुए, तुम बसे हो भरम के गांव, तुम सब के सब भरम के गांव में बसे हो, भरम को त्यागना नहीं चाहते, हृदय से उठी हुई कल्पना में लीन होना चाहते हो, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करते हो, धोखे में फंस करके अपने समय को गंवा रहे हो। इससे आपका उद्धार कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं होगा। रतन अड़ाए में कंकर चुन चुन खाए, कहीं कबीर पुकार के ये पिंड होके जाए। साकी नंबर 260। सदगुरुदेव जी कहते हैं गुरुमुख से, एक रतन अड़ाए ने रेत में, आपने सारे रत्न को रेत में अड़ा दिया, विषय वासना में इस काया को अड़ा दिया, भरमूल कल्पना में अपने आप को खो दिया। कंकर चुन चुन खाए, अब कंकर चुन चुन के खाते हो। कंकर के समान है वेद वाणी, कंकर के समान है विषय वासना, इसको चुन चुन करके खाते हो, भरम में फंस गए हो। जो धोखे की वाणी है इसमें सार कुछ भी नहीं है, असार है, मिथ्या कल्पना है, कल्पना के गुलाम बन गए हो। कहीं कबीर पुकार के ई पिंडे हो के जाए, मैं पुकार करके कहता हूं आप लोग फिर पिंड में जाओगे, फिर मां के गर्भ का दुख भोगना पड़ेगा, पशु पक्षी उसमें खाने में जाकर के दुख उठाना पड़ेगा, बार बार इसी गति से आते और जाते रहोगे।
यदि पार ज्ञान हो गया तभी बचोगे, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। रतन अड़ाए न रेत में, पूरे रत्न को रतन के समान ये शरीर आपको कल्याण की भूमिका मिली, लेकिन हे चेतन जीव तेने अपनी कोई कदर नहीं समझी। कंकर चुन चुन खाए विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में फंस करके, और तू बद करके मर गया। मरने का मतलब अपने आप को भूल कर भटक गया। कहीं कबीर पुकार के ये पिंड हो के जाए, और मैं पुकार के कहता हूं, समझाते हुए कहता हूं कि कहीं कबीर पुकार के, मैं पुकार के आपके लिए ही कह रहा हूं, इसमें मेरा क्या है, कि पिंड हो के जाए। अब तू पिंड में जाएगा, बचेगा नहीं। वो पिंड में जो भी दुख आएगा उस दुख को उठाएगा। मनुष्य खाने का दुख, पशु खाने का दुख, उसमझ खाने का दुख, इन सारे दुखों में और भूल जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, जब तक भरम में भूला रहेगा, रतन अड़ाए न रेतन में कंकर चुन चुन खाए, कहीं कबीर पुकारी पिंड होके जाए। ये साखी नंबर 260। जैसे पत्र जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रैन, पंडित बिचारा क्या कहे कबीर कही मुख बैन। सदगुरुदेव जी कहते हैं साखी नंबर 261 में कि जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रैन, जितने ये 18 भार वनस्पति है, जैसे पत्र वनस्पति के हैं, और गंगा की रेन कहिए, गंगा का रेत, हंसा परमाणु, इनकी पूजा रोज करे, रोज प्रार्थना करे, और इतने बार जन्म धारण कर ले, तब भी पंडित बिचारा क्या कहे, जो कितने पंडित बन जाए, लेकिन इनको पार ज्ञान नहीं होगा। कबीर कही मुख बैन, और कबीर कहिए अबोधी लोग जो रटते रहते हैं, इतने बार नाम रट लें जितने वनस्पति, ये थे पत्र वनस्पति है, और गंगा की रेन, और गंगा की जो परमाणु जो रेत के, इतने बार रट लें, तब भी जब पंडित लोग भविष्य तार नहीं सकते, स्वयं तर भी नहीं सकते। पंडित बिचारा क्या कहे, कबीर कही मुख बैन। इन्होंने जो भी अपने मुख से बैन कहे, जो भी वचन कहे, ये सब झूठे कहे, भविष्य छूटने के नहीं कहे। मैं सत्य न्यायालय की बात कहता हूं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं। उसी राम नाम को रटते रहते हैं, कृष्ण नाम को रटते रहते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते रहते हैं, अल्लाह खुदा रटते रहते हैं, और भ्रम में भूले रहते हैं। हो जाना कुल हंस हो ताते कीना संग, जो जानत बगुबावरा छुए न देते हो अंग। साखी नंबर 262। शाल जी कहते हैं मैंने तो हंस समझ करके आप लोगों का संग किया, पास में बैठा रहे। अब मुझे ऐसा पता होता है कि जो जानत बगुबावरा, मैं आपको बगुला समझता तो क्यों अपने पास में बैठा था, क्यों ज्ञान बोध विचार की बात आपसे कहता, क्यों त्याग वैराग की बात कहता। समय बेकार चला गया। छुए न देते अंग, कभी साहब के पास में आगे लोग बैठते रहे, बीड़ी भी पीते रहे, सिगरेट पीते रहे, मांस भी खाते रहे, अंडा भी खाते रहे, और ज्ञान चर्चा भी करते रहे। और जब सदगुरुदेव को मालूम पड़ा कि अरे ये तो घर में जाकर के बकरी बकरा काटते हैं, मांस खाते हैं, पत्थर पूजते हैं, शराब पीते हैं, विचार करते हैं, उनके सीधे कर्म करते हैं, और मेरे पास में आके ज्ञान की चर्चा करते हैं, तब सदगुरुदेव जी यहाँ कह रहे हैं कि हो जाना कुल हंस हो। मैं तो हंस समझ करके आपको अपने पास बैठा रहा, ज्ञान बोध की चर्चा की, ताते की ना संग, क्योंकि मनुष्य जन्म ये हंस खानी है। जो जानत बगुबावरा, मुझे ऐसा पता होता है कि मनुष्य की खोलड़ी में जो बगुले लोग हैं, जो जानत बगुबावरा, तो छुए न देते अंग, तो अपने बोध विचार ज्ञान का अंग भी इनको नहीं छूने देता। सदगुरुदेव ऐसे कह के आगे बढ़ गए। ये साखी नंबर 262 है। जो इस भाव को समझ लेगा, जो ज्ञान को समझेगा, वो कभी भी बगुले जैसे कर्म नहीं करेगा, कबूए जैसे कर्म नहीं करेगा, गिद्ध जैसे कर्म नहीं करेगा, मानवता को अपनाएगा,
हंस रहने में रहेगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं, गुड़िया तो गुड़ ही कहे, निर्गुड़िया गुण ही गिनाए, बैले दीजे जाए फिर, क्या पूजे क्या खाए। साखी नंबर 263। साहब जी कहते हैं गुनिया तो गुण ही कहे, जो गुणवंत होते हैं, गुणवान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो तो गुण की ही बात कहते हैं, न्याय की बात कहते हैं। लेकिन जो निर्गुणिया होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो धोखे में फंसे होते हैं, वो गुण को गिनाते हैं, निर्गुणिया गुण गिनाए। बैल दीजिए जायफर, और बैल बुद्धि वाले को यदि जायफर रूप में पारक ज्ञान दिया जाए तो वो क्या जानेगा। बैल बुद्धि वाले लोग और जायफर के समान आचरण करने वाला पारक ज्ञान, और इसको यदि दिया जाए तो बैल बुद्धि वाले क्या समझेंगे, क्या बूझे क्या खाए, वो क्या बूझे और क्या खाएंगे। वो तो संशय में फंस जाए, अरे ये कैसे लोग हैं, न ईश्वर को मानते, न परमात्मा को मानते, न देवी को मानते, न देवता को मानते, न गंगा को मानते, न यमुना को मानते, ये किसी को नहीं मानते। बैले दीजिए जाए पर क्या बूझे क्या खाए। और जो पारक सिद्धांत है वो न्याय निर्णय का है, पवित्र सिद्धांत है, भव से छूटने का है। लेकिन लोग भव से छूटना नहीं चाहते, धोखे में ही गिरना चाहते हैं, भ्रम भूल कल्पना में ही जीना चाहते हैं, ज्ञान बोध विचार की चर्चा करते हैं, कल्याण चाहते हैं और कल्याण के कर्म करना नहीं चाहते, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को त्यागना नहीं चाहते, और ज्ञानी बन करके ऊंचे पे बैठ करके और भ्रम का उपदेश देते हैं और भवसागर से तरना चाहते हैं। तो ना ऐसा कभी हुआ है और ना होगा। जब तक विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को नहीं त्यागेंगे, जब तक सत्य को नहीं जानेंगे, जब तक हृदय की कालमा नहीं मिटाएंगे, जब तक चोरी हिंसा विचार को दूर नहीं करेंगे, जब तक अष्ट महासदों को धारण नहीं करेंगे, तब तक इनके हृदय की कालमा मिटेगी नहीं। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। ये साखी 263 नंबर की है।